हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन, उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण। इसके बारे में कुछ चीजों की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। अब चूंकि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का निर्माण, तो कंपनी के निर्माण में दो चीजों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक होता है प्रवर्तन और दूसरा होता है प्रवर्तन। प्रवर्तन वो होता है जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसे हम प्रवर्तन करते हैं, और जो व्यक्ति कंपनी के निर्माण के प्रारंभिक कार्यों को करता है उसे हम प्रवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रवर्तन और प्रवर्तक मैंने आपको समझा दिया है। तो प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण के बारे में कार्य करता है, निर्माण के लिए कार्य करता है। उसे ये मैंने यहाँ पर बताया, उसके फंक्शंस को मैंने बताया है, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, यानी कि प्रवर्तक के कार्य जो कंपनी के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य को पूर्ण करता है। अब वो कौन-कौन से काम करता है आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे लिखा है थॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के निर्माण का विचार कंपनी के निर्माण के लिए विचार करना। सबसे पहले प्रमोटर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के बारे में विचार करता है कि उसकी कंपनी किस प्रकार की होगी और कितना पैसा उसमें लगाना होगा, इस कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, कच्चा माल कहां से लाएगा, ये सारी बातों का विचार प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमने बोला है यहाँ पर थॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के निर्माण का विचार करना। तो ये सबसे पहले यहाँ पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार की हमारी कंपनी बनेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है टू मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, विस्तृत जांच करेंगे। अब विस्तृत जांच किस प्रकार से करेंगे, जब अब हम एक कंपनी का निर्माण करने जा रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि हमारे इस कंपनी के लिए हम पैसा कहां से लेकर के आएंगे, बैंक से लाएंगे या बाहरी इन्वेस्टर से लेकर के आएंगे, हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगी, हमारी फिक्स्ड कैपिटल क्या होगी, ये सारी चीजों के बारे में, कच्चा माल कहां से लेके आएंगे, कहां पर हम माल को बेचेंगे, हमारा बाजार कौन सा होगा, ये सारी बातों का अध्ययन विस्तृत जांच के अंतर्गत या फिर टू मेक द डिटेल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो टू एग्रीमेंट विद वेरियस पार्टीज, हमें अपने कंपनी के निर्माण करने के लिए कुछ अलग-अलग पक्षों से भी अनुबंध करने होते हैं। तो विभिन्न पक्षों से अनुबंध करना, हम बहुत सारे लोगों से काम लेते हैं तो उनसे हमें एग्रीमेंट करना होता है। तो पॉइंट नंबर ये जो हमारा 3 है, यहाँ पर हम एग्रीमेंट करते हैं ताकि हमारा कंपनी का निर्माण का कार्य सरलता से, सुगमता से हो जाए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं टू प्रिपेयर इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रारंभिक प्रलेख तैयार करना। अब एक कंपनी का जब हमें निर्माण करना होता है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख हमें बनाने होते हैं, प्रवर्तक को बनाने होते हैं। तो प्रवर्तक कौन-कौन से प्रलेखों को बनाता है, तो इसमें एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। महत्वपूर्ण दो यही होते हैं। एक कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं। इसे हम हिंदी में पार्षद सीमा नियम कहते हैं और इसे हम हिंदी में पार्षद अंतर नियम कहते हैं। पार्षद सीमा नियम में कंपनी के निर्माण, कंपनी के अधिकार, दायित्व, उद्देश्य, इन सारी बातों का वर्णन होता है। और पार्षद अंतर नियम में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को चलाने के अंदरूनी नियम होते हैं। मतलब इस पार्षद सीमा नियम को चलाने के लिए इसमें नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा है टू प्रिपेयर इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर हम कुछ प्रारंभिक प्रलेखों को तैयार करते हैं। ये सारा काम किसके द्वारा होता है, प्रवर्तक के द्वारा होता है, जिसे हम प्रमोटर बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ प्रमोटर। नंबर फर्स्ट थॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के निर्माण की सबसे पहले कल्पना यही करता है, सोच विचार यही करता है। नंबर 2 टू मेक अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन, और कंपनी के बारे में विस्तृत जांच पड़ताल करना, कहां से रॉ मटेरियल लाएगा, किसे माल बेचेगा, सारी चीजों की जानकारी इसे प्राप्त करता है। टू एग्रीमेंट विद द वेरियस पार्टी, विभिन्न पक्षों के साथ यह अनुबंध भी करता है जो हमारे कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। फिर बताया लास्ट में टू मेक प्रिपेयर इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ जरूरी प्रपत्र होते हैं उसे फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास, उसको तैयार करने का काम भी प्रमोटर्स के द्वारा, प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये हमने इसके फंक्शंस देखे। आगे हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
समामिलन की विधि, कंपनी के समामिलन की विधि, या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन की विधि। एक कंपनी का अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंटों के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी। हमको ये बताना होगा कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कौन से राज्य में। तो जैसे आपने बोला मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, तो आप बताओगे उस जिले का नाम बताओगे, उस स्थान का नाम बताओगे जहां पर आपने उस ऑफिस की स्थापना करी है। तो अगर आप कंपनी का निर्माण करना चाहते हो तो उस निर्माण की जो विधि होती है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस ऑफ कंपनी आपको ये बताना होगा कि आपकी कंपनी का अधिकृत कार्यालय कहाँ है। और नंबर 2 नेम ऑफ फीस, ये थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं एक बार। नेम ऑफ कंपनी, यहाँ क्या आएगा, नेम ऑफ कंपनी, ये हमारा पॉइंट है नेम ऑफ कंपनी। अब ये जो नेम ऑफ कंपनी है, यहाँ पर हमको कंपनी का नाम लिखना होता है। तो नाम हम लिखने में स्वतंत्र हैं, हम सोच करके अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अन्य कोई कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अन्य कंपनी से मिलता जुलता नाम रख लिया तो जनता में भ्रम की स्थिति हो सकती है। तो जब भी हम नाम का चयन करें तो हमें रजिस्ट्रार से, जो हमारी कंपनी का समामिलन करता है, जो हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, उससे जाकर के हमें उससे अनुमति ले लेना चाहिए कि हम ये नाम रखना चाह रहे हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ हमने पॉइंट नंबर 2 देखा है, नेम ऑफ ए कंपनी। हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, टू मेक अ परमिशन फॉर द इश्यू ऑफ कैपिटल। यहां पर मैंने बताया पूंजी के निर्गमन की अनुमति लेना। यदि हमारी कंपनी 1 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश करती है तो फिर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां पर अनुमति लेनी होती है। आपको केंद्रीय सरकार से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी पूंजी के निर्गमन करने के लिए। तो ये कंडीशन जो दी है, इस कंडीशन के तहत आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना अनिवार्य होता है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, टू प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड टू सबमिट देम। यहाँ पर ये बता रखा है कि हम कुछ आवश्यक प्रपत्र को तैयार करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। किसके पास सबमिट करते हैं, तो रजिस्ट्रार के पास। ये सारा काम हम तैयार करके किसको सौंपते हैं, हमारी कंपनी का जब हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है तो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और ये सारे प्रपत्र ले करके, ये सारी फाइलें और फीस ले करके उसके पास ले जाते हैं। फिर वो जाकर के वो देख करके संतुष्ट होता है, उसके बाद हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, टू प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, हमारे आवश्यक प्रलेख जो हमारी कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक है हम उसे तैयार करते हैं। और उसमें पॉइंट नंबर 1 आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने MOA लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्षद सीमानी। हम एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख बनाते हैं जिसे बोलते हैं पार्षद सीमानियम। इसमें कंपनी का अधिकार, उद्देश्य, कंपनी की पूंजी, कंपनी को चलाने के बारे में सारे नियमों का उल्लेख होता है। इसे कंपनी का चार्टर पत्र भी हम कह सकते हैं। और ये कंपनी की एक लक्ष्मण रेखा है, इससे बाहर निकल करके हम काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको बनाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा जो पॉइंट आता हमारा AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं पार्षद अंतर्नियम। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर हम अंतर्नियम बनाते हैं जिसमें कंपनी को किस प्रकार से चलाना उसके अंदरूनी नियम आते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत इसमें नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हम ये लिस्ट बनाते हैं कि हमारी कंपनी में कौन कौन लोग डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार हैं, तो ये लिस्ट बनाई जाती है। फिर 4th नंबर पे जो लोग डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं उनसे हम लिखित सहमति लेते हैं ताकि हमें मालूम पड़ सके कि डायरेक्टर कौन बनना चाहता है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, फिर आवश्यक फीस का भुगतान करते हैं। यहाँ पर मैंने बता रखा कंपनी एक्ट के तहत RBI में जो हमारी कंपनी हम बना रहे हैं उसके तहत उसके नियमानुसार जो भी फीस होती है हम जमा करते हैं RBI में। उसके बाद लिखा है लास्ट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामिलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये सारी चीजें ले जा करके, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है प्रोसीजर की, वो सारी चीजें ले जा करके हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। वो हमारे सारे प्रलेखों को, डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। अगर वो संतुष्ट हो जाता है और फीस लेता है और उसके बाद उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन करता है और सील लगा करके हमें प्रमाण पत्र देता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रोसीजर समाप्त होता है। तो यहाँ पर अभी हमने 2 चीज देखी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोमोटर्स और प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के समामिलन की विधि। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।